का हमारा टॉपिक है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये DHCP क्या होता है और ये किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। DHCP हमारे पास डायनामिकली IP असाइन करता है वायर्ड नेटवर्क में भी और वायरलेस नेटवर्क में भी। सही है। इसके बाद हमारे पास DHCP क्या करता है, DHCP हमारे पास वर्क करता है क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल पे। सही है। DHCP हमारे पास यूज़ करता है UDP प्रोटोकॉल, क्योंकि UDP प्रोटोकॉल एक तो फास्ट होता है और एक रियल टाइम पे काम करता है। उसके बाद DHCP जो हमारे पास होते हैं तो वो एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास काम करता है। उसके बाद अब ये देखिए ये एक डिस्प्ले है जो कि वायरशार्क को हमने खोला है। अब वायरशार्क पे ये हमने एक पैकेट को कैप्चर किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास जो पहला टास्क है तो वो है RDCP सेंड और UDP और TCP। तो यहाँ पर हमारे पास ये UDP पे पैकेट को सेंड करता है। ये देखिए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अच्छा, UDP हमारे पास जो सर्वर के लिए 67 पोर्ट यूज करता है और क्लाइंट के लिए 68 पोर्ट यूज करता है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टास्क है तो वो है व्हाट इज द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ योर होस्ट। तो इस दोबारा हम आ जाते हैं वायरशार्क पे। वायरशार्क में जब हम आएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास ये सोर्स एड्रेस आ गया FE80 9D95 46 F9 79 DB A9 A1। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा टास्क है तो वो है what is the value of the transaction ID in each of the first four। यहाँ पर जब हम आएंगे टास्क पे वायरशार्क में जब हम आएंगे तो ये देखिए ट्रांजैक्शन आईडी है OX0XE9E54E। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टास्क है तो वो है व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ योर DHCP सर्वर। अब यहाँ पर हम आएंगे, ये हमारे पास DHCP सर्वर का IP है 192.168.10.1। इसके बाद का जो टास्क है हमारे पास तो वो है what IP address is the DHCP server offering to your host in the DHCP offer message। तो इसका आंसर हमारे पास ये है, ये वाला, ये 192.168.10.2। ये हमारे पास इसका DHCP सर्वर का ऑफरिंग का जो IP है। इसके बाद इस तरह 192.168.10.3 भी हो सकता है। फिर अगर कोई दूसरा नेटवर्क आ जाता है फिर तीसरा फिर चौथा फिर इस तरह करते करते। इसके बाद जो हमारे पास टास्क है तो वो है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लीज टाइम। अब लीज टाइम क्या होता है तो लीज टाइम हमारे पास लीज टाइम बताता है कि क्लाइंट कितनी देर तक IP इस्तेमाल कर सकता है। आम वैल्यूज 24 घंटे या इससे ज़्यादा होती है जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन पर मुनहसर होती है। तो ये हमारे पास DHCP। यहाँ पे अभी जो डोरा प्रोसेस है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि डोरा प्रोसेस किस तरह होते हैं। डोरा प्रोसेस D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफर और R फॉर रिक्वेस्ट एंड A फॉर एक्नॉलेजमेंट। अभी जिस तरह से हम ये देखो डिस्प्ले पर आ गए तो हमारे पास जो ये वर्किंग करते हैं सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस, तो ये मैक एड्रेस पर काम करते हैं क्योंकि हमारे पास IP एड्रेसेस नहीं है। अच्छा, अभी जिस तरह डिस्कवर है तो डिस्कवर क्या करते हैं 68 पोर्ट से एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है IP के लिए, क्योंकि उसको एक यूनिक IP चाहिए होगा। और इसके बाद हमारे पास जो DHCP ऑफर है तो DHCP जो सर्वर है तो सर्वर इसको क्या करते हैं, सर्वर इसको एक IP प्रोवाइड करता है 192.168.10.2।
अच्छा, इसके बाद रिक्वेस्ट में क्या करते हैं, रिक्वेस्ट में जो आईपी प्रोवाइड किया होता है सर्वर ने, तो वो ये क्लाइंट इसे ब्रॉडकास्ट करते हैं पूरे नेटवर्क में, क्योंकि नेटवर्क में 2 से 3 या 4 सर्वर हो सकते हैं। तो जिस सर्वर ने इसको ये आईपी दिया होगा, तो वही सर्वर, जिस तरह अभी इस सर्वर ने दिया है 192.168.10.1, इस सर्वर ने इसको ये आईपी दिया है। तो जब ये आईपी दिया है तो ये इसी को ही ब्रॉडकास्ट करेगा, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट पे ये इसको करेगा कि हाँ मैंने ये इसको ये वाली आईपी दिया हुआ है, डीसीपी वर्जन 6 ने। थैंक्स।